हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। देखो अभी बहुत सारा बच्चा वैकेंसी लेकर परेशान है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर परेशान है। मैं आपको ना आज बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ जो कि हर कोई नहीं बताता। ठीक है, थंबनेल पे देखो लिखने का रीज़न होता है ना, वैकेंसी बढ़ सकती है। ये नोटिफिकेशन में लिखते हैं क्या वैकेंसी बढ़ाएंगे, बट एक चीज़ लिखते हैं ना कि वैकेंसी टेंटेटिव है। मैं आपको खुल के बताता हूँ। और वैकेंसी जब बढ़ती है, आपने देखा होगा जब ये रिजल्ट देते हैं ना स्टेज 3 का, तो उस टाइम ये लिस्ट नहीं जारी करते हैं किसका किसका हुआ। ये अगर आपने 10 पोस्ट के लिए वैकेंसी लाते हैं ना, तो हो सकता है ये 12 को भी ज्वाइन करा दे। ये कंप्लीट डिपेंड करता है उस टाइम के स्लॉट पे कितनी स्लॉट खाली है। ठीक है, इनके पास। तो इस चीज़ के लिए एकदम टेंशन फ्री रहो कि हमारे जोन में कितनी भर्तियां हैं। इन फ्यूचर ये बढ़ती भी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी ट्रस्ट करो, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ बढ़ती हैं। जब भी वैकेंसीज आती है ना, ये तो आपने देखा होगा ऊपर में नोटिफिकेशन में जाके देख लो, लिखते हैं ये टेंटेटिव वैकेंसी है। टेंटेटिव का मतलब है कि फिक्स्ड वैकेंसी नहीं है कितनी इतनी सिलेक्शन कराएंगे। किसी अगर जोन में 2 है ना, तो हो सकता है ये 4 को भी ज्वाइन करा लें। ठीक है, डिपेंड करता है कि उस टाइम पे कितनी स्लॉट्स खाली हैं। ठीक है, तो अभी हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आगे करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले मैं रक्षक 2.0 बैच के बारे में बता दूं। बहुत सारा बच्चा ना कंफ्यूजन में है, कह रहा है सर जीडी का मान लो हम आपके बैच में ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको तो सेक्शन 1 का पढ़ाओगे, सेक्शन 2 का क्या? भाई अगर सेक्शन 2 आपने पढ़ा नहीं है कभी जिंदगी में, ठीक है, तो आपको जीडी में लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। ये जीडी इतना कम, आपका अप्रैल में एग्जाम है ना। देखो मैं बहुत सारी चीजों को खुल के बताता हूँ, भले आप मेरा बैच ज्वाइन करो ना करो, आपका एग्जाम अप्रैल में है। ठीक है, अगर कोई बच्चा जीडी से फॉर्म फिलअप कर रहा है, उसका सेक्शन 1, तो उसको पढ़ना मजबूरी है, चाहे वो डीबी से एग्जाम दे चाहे जीडी से दे, मजबूर है ना आपका पढ़ना, क्योंकि जो जीडी में भी आएगा वो डीबी में भी सेम चीज आएगा। सेक्शन 1 के अंदर 2 सेक्शन में आपका एग्जाम होता है जीडी का, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 तो डीबी और जीडी दोनों को पढ़ना है। नहीं पढ़ोगे तो फिर कोई पास ही नहीं होगा। 60 नंबर का पेपर होता है वो जीडी वालों को, और 50 नंबर का पेपर होता है। 12th लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें जो मैं नहीं पढ़ाता हूँ। और कह रहा बच्चा कि मान लो हम आपके पास से नहीं पढ़ेंगे तो पास कैसे होंगे? अरे बच्चा मान लो कि अगर आपने जीडी के लिए कभी सेक्शन 1 खाली मान लो नहीं पढ़ा तो तैयारी तो कर लोगे, लेकिन सेक्शन 2 भी आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो आपका लग रहा है कि इतने 2 महीने में प्रिपरेशन हो जाएगा। नहीं पॉसिबल है। मैं सेक्शन 2 का नहीं पढ़ाता हूँ, और पॉसिबल भी नहीं है कि 2 महीने में आप सेक्शन 1 और सेक्शन 2 बेसिक से पढ़ के सिलेक्शन ले लो 3 महीने में। नहीं पॉसिबल है भाई। आप भी बहुत दुनिया के सबसे स्पेशल स्टूडेंट नहीं हो, हम भी पढ़ रहे हैं, और आपको आपसे मेरे पास ज्यादा देखो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। फिर भी अगर मेरे को प्रिपरेशन करना होता ना, मैं कहता कि नहीं हो पाएगा, बिकॉज मैंने तो एग्जाम को क्रैक कर रखा है ना, इन एग्जाम्स को, इवन असिस्टेंट कमांडेंट को भी, इसके अलावा एफकेट को भी, मैं सीपीओ को 2-3 बार मैं आपको रिजल्ट भी दिखाते रहता हूँ। ठीक है, तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस है ना कि इन एग्जाम्स को नहीं क्रैक किया जा सकता 3 महीने में पढ़ के सेक्शन 1 सेक्शन 2। तो जीडी भरने से पहले बी केयरफुल। अगर आपके सेक्शन 2 ठीक है तो भरो। ठीक है, आपने कभी पढ़ रखा है तो। अब पूछो कि हमने पढ़ रखा है लेकिन सर छोड़ दिया, तो फिर क्या करें? कुछ नहीं करो यार, 12th के जो आपके नोट्स है ना उनको अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, एंड हम सेक्शन 2 का पढ़ाएंगे तो नहीं अपने बैच में, लेकिन 8-9 मार्च के बाद, देखो 8-9 मार्च के बाद ना मैं आपको इसके अंदर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए प्रोवाइड करा सकता हूँ। कहाँ से? हम अपने टीम्स को हायर करके क्वेश्चन सेट कराएंगे, एंड जो बच्चा एनडी एग्जाम क्रैक कर रखा है उन लोगों से, जिसने रिटर्न क्रैक कर रखा है उन लोगों से हायर करके हम करा लेंगे। ठीक है, जहां से आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिल सके सेक्शन 2 के फिजिक्स मैथ के, इसकी गारंटी मेरी। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा बट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन सेक्शन 1 का जो होगा ना रक्षक 2.0 बैच के अंदर, अभी आप आंख बंद करेंगे, जितना जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर लो, बिकॉज जिस दिन से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ ना, मैं इसकी प्राइस बढ़ाऊंगा, फिर लाख उपाय करना, मैं कम नहीं करूंगा, बिकॉज इसके अंदर मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस आ रहे हैं। देखो आप कह रहे हो ना सर हमारे इस वाले कोचिंग में ना सर 400 में दिया जा रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ बच्चा वो तुमको फ्री में भी पढ़ा दे। मैं कहता हूँ कि उसकी गारंटी नहीं है कि तुम्हारा सेक्शन 1 में जितना मैं स्कोर करा दूंगा आपका आ जाएगा। इस चीज के लिए मैं बिल्कुल भी हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइन बातें कर रहा हूँ। ठीक है, ये हवा हवाई बातें नहीं हो रही। आप रिजल्ट देख लो, कोस्ट गार्ड का देखो एग्जाम दो कराने के टाइम पे बैचेस सब लॉन्च करते हैं। जब रिजल्ट आता है ना, तो रिजल्ट दिखाने के लिए सिर्फ, सिलेक्शन दिलाने के लिए सिर्फ आपके पास बचता है कौन? तो बचता है कौन? तो वो A to Z स्टडी होता है। ये दुनिया भर की रिजल्ट दिखाता है कौन? ठीक है, तो वो है क्या है भाई? A to Z स्टडी है। ये बच्चा नॉट शॉर्ट लिस्टेड, पता है क्यों? मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो टायर 1 में इनके स्कोर थे कितने? फेज 1 में 80 नंबर थे जीडी से, 80.8 मतलब 81 नंबर। और इनके सेक्शन 1 में देखो कम मार्क्स थे। ठीक है, सेक्शन 1 के अंदर इनके कम मार्क्स थे, जिसकी वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। देख रहे हो सेक्शन 1 में 55 नंबर चाहिए था, तब जाके सिलेक्शन होता है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, लेकिन इनका 55 नहीं था। ठीक है, इनका सेक्शन 1 में 48 नंबर था। अब देख लो सेक्शन 1 क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कहता हूं ना
कि सेक्शन 1 क्यों इंपॉर्टेंट है। हमारे पास सिलेक्टेड बच्चों की कमी नहीं है, हम रिजल्ट दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। वीडियो को रोक के पढ़ लो, हम जो दिखा रहे हैं तुमको नेवी के अंदर, कोस्ट गार्ड के अंदर, ठीक है। देख लो बच्चा जब एग्जाम दे के आता है तो किसके पास आता है, बच्चा कहीं और बैचेस पढ़ के आता है, वो अल्टीमेटली कहाँ जाता है। ये नौदीप को देख लो, ये इंडियन कोस्ट गार्ड में है, ठीक है। बोलोगे इंडियन नेवी, अरे भाई नेवी के अंडर ही इनका होता है। कोस्ट गार्ड की सैलरी देखो, ये सारे बच्चे जो है हमारे पास हैं। अभी एक बच्चे के भाई के मैसेज आया था कि सर हमारा भाई सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग में है कुछ महीने पहले। उन्होंने कहा था ना कि सर बता देने के लिए सर से, क्योंकि हम उनके पास से पढ़े और मुझे भी आपके पास पढ़ना है, ठीक है। मैं उनका भी स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा अगले वीडियो के अंदर। फिलहाल अभी तो मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया, मैं दिखा दूंगा। मैं कोई हवा हवाई बातें नहीं करता हूँ। हमारे पास हमारे बच्चे देखो इतनी कम 50 वैकेंसी 60 वैकेंसी में हम अपने मैक्सिमम बच्चों को पहुंचा देते हैं कोस्ट गार्ड के अंदर। सेक्शन 1 के बदौलत, सेक्शन 2 में 50 नंबर का पेपर होता है, तुम अपने बदौलत ना सिर्फ 30 नंबर ले आओ। सेक्शन 1 में तुमको हम 55 नंबर दिलवा देंगे, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन कोई रुकवाएगा नहीं। अब सिलेक्शन 1 के अंदर 55 नंबर हम सेटिंग से नहीं दिलवा देंगे, हम पढ़ा के दिलवा देंगे। हम जितने कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, हम जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तुम करो ना। लेकिन हाँ देखो गाइस, एक चीज मैं कहूँ, इसके अंदर हम सेक्शन 1 का ही पढ़ाएंगे। सेक्शन 2 के क्वेश्चंस को मार्च में हम अवेलेबल करा पाएंगे, फरवरी में नहीं। इसके ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मार्च में अवेलेबल करा पाएंगे। जीडी का भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, डीवी का भी, ठीक है। जीडी के दोनों सेक्शन का मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे सॉल्यूशन के साथ। तो गाइज ये बैच आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत आप अफसोस करोगे जब मैं इसकी प्राइसेस 933 करूंगा। और मेरी बैचेस 933 की सेल होती है, आपको पता होना चाहिए। अभी इस बार अर्ली मैंने इसको कम दाम में कर रखा है, पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ जो बच्चा कभी पढ़ा नहीं है ना, स्टार्टिंग से करना चाहता है वो करे। बाद में मैं बैचेस से देखो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। मैं 300-400 लड़कों को ही पढ़ाऊंगा, मैं हजारों की संख्या में नहीं पढ़ाता हूँ अपने पेड बैचेस में। लेकिन गाइज उसके अंदर जो बच्चा होगा वो सिलेक्शन देने वाला रहता है। अब 300-400 में सबका सिलेक्शन तो हो ही नहीं जाएगा ना, 400 वैकेंसी नहीं तो 400 सिलेक्शन कहाँ होगा, ठीक है। बट मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हम उनको सिलेक्टेड करा दें। हमारे पास हमने दिखाया था आपको ना, देखो हम आपको कुछ चीज दिखा रहे हैं, ये तो छोड़ो, हम देखो एक चीज दिखाते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं हमारे जो बच्चे हैं ना, स्टेज 2 का जो रिटन टेस्ट दे रहे थे ना, वो बच्चा देखो हमारे पास स्टेज 2 के बच्चे जो 40 में 38 नंबर लेके आते हैं, ठीक है। 40 में 40 नंबर लेके आते हैं हमारे मॉक टेस्ट के अंदर, हमारे पास पढ़ेंगे तो क्या फायदा है? यही फायदा है कि हम मैक्सिमम स्कोर करा दे रहे हैं। स्टेज 2 के भी आपको ना प्रिपरेशन इसमें हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि स्टेज 2 में जब जाओगे ना, चाहे जीडी से दो चाहे डीबी से दो, तो सेक्शन 1 का ही पढ़ना है आपको। वापस से आपका जो असेसमेंट टेस्ट होगा पूरा सेक्शन 1 का। और सेक्शन 1 आपने बाई चांस कहीं से 200-400 की कोर्स ज्वाइन करके पैसे बचाने के चक्कर में कहीं कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूं बच्चा कि तुम अगली बार फिर से मेरे पास पढ़ोगे। तुम्हारे 400 वो नुकसान जो जाएगा वो जाएगा, ठीक है। और साथ में तुम्हारी टाइम गई, तुम्हारी जो एज गई वो तो गई, ठीक है। अब मैं ज्यादा आपको समझा नहीं सकता, बस मैंने समझा दिया, प्राइसेस डाउन थे इसलिए। बाकी देख लो, आपकी कोई भी सर्टिफिकेट होने चाहिए 25 फरवरी 2025 के बाद का वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लाइक अगर कोई ओबीसी बनवा रहा है, कोई ईडब्ल्यूएस बनवा रहा है, कोई एसटी सर्टिफिकेट बनवा रहा है, तो 25 फरवरी 2025 से पहले का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनवा के रेडी रखो, बिकॉज इसके बाद का एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा तत्पर रहो। और आपका एग्जाम कब होगा भाई? तो मिड या एंड अप्रैल में। तो अप्रैल में लेके चलो, पूरा फरवरी पढ़ो, पूरा मार्च पढ़ो, 2 महीने, और अप्रैल 50, ठीक है, आधा। तो पूरा 2.5 महीने आपके पास है। और ये बैच मैंने जनवरी से स्टार्ट कर दिया था, तो पूरे 3 महीने पहले से मैं स्टार्ट कर रखा था, तो अभी भी टाइम है। अब देखो मैं समझा दिया मैंने, ठीक है, कि सर्टिफिकेट इससे पहले बनवा लो। बाकी वैकेंसीज के बारे में मैंने बता दिया, नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी भी। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाएगा। सिलेबस भी मैंने आपको बता रखा था, देखो साइंस का ये है, मैथ का ये है सेक्शन 1 का, आपका इंग्लिश का ये है सेक्शन 1 का, जीके का ये है सेक्शन 1 का, रीजनिंग का ये है। अब वीडियो को रोक के देख सकते हो। सेक्शन 2 में वही फिजिक्स मैथ आएगा 12th क्लास के बेसिस पे, ठीक है। बाकी जाओ रक्षक 2.0 A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो। बैच में देखो आंख बंद करके ट्रस्ट करो, क्योंकि A to Z स्टडी से बेहतर कोई नहीं करा सकता सेक्शन 1 की। मैं इतना खुलेआम यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, समझ रहे हो। अगर कोई भी फेक काम होता ना तो इंसान खुलेआम आके नहीं बोलते। मैं यहाँ पे ताल ठोक के कह रहा हूँ, और मैं कोई भी हिडन चीज नहीं बता रहा हूँ। हाँ एक चीज मैं बताता हूँ ना, कि बैच में जुड़ गए, ठीक है, और बाद में कहे ना कि हमारे दोस्त ने सस्ते में यहाँ से लिया, हम वहीं ज्वाइन करेंगे, हमको रिफंड करो, तो ये सब नहीं होता है भाई, ठीक है। हम सस्ता महंगा के पीछे नहीं जाते। हमारी जो बैचेज आती हैं फिक्स प्राइस पे आती हैं, एंड हम कंटेंट से, अपने स्टडी मटेरियल से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, ठीक है। भले ही 2 बच्चे को पढ़ाएंगे, लेकिन जो कंटेंट देंगे ना धमाकेदार देंगे। अगर बैच में जुड़ने में कुछ प्रॉब्लम आता है,
ऐप यूज करने नहीं आता तो व्हाट्सअप करके पूछ लो 7279047787 पे। एंड गाइस प्रिपरेशन जितना जल्दी हो सके रक्षक 2.0 से कर लो, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा ना तो फिर आप अफसोस करके फिर से ज्वाइन करोगे मेरे बैच को, मेरे को पता है। ठीक है, जब रिजल्ट आपका नहीं होगा ना तो उस टाइम आप ज्वाइन करोगे, बाद में कहोगे सर हमको पता नहीं चला था आपके बारे में। यही बाद में बच्चे शर्मा के कहते हैं कि सर हमको पता नहीं था, और वो एक्चुअली बच्चा ना मेरे बारे में पता रहता है उसको, फिर भी बाद में शर्माता है हमको पता नहीं था। तो वो अभी छोड़ दो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।